जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। 12 बजने वाले हैं, तो इसलिए गुड मॉर्निंग ही कहूँगा। अभी 12 एग्जैक्टली बजे नहीं हैं। ये खूबसूरत दोपहर कह लें, आप सुबह का टाइम कह लें। मैं यहाँ पर एक विल्डरनेस में आया हुआ हूँ। ये टोरंटो के अंदर है, कंजर्वेशन एरिया है। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैमरे को आगे करके। और थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बताऊँगा कि कल जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, और लिबरल की माइनॉरिटी ज़बान पे नहीं चढ़ता, गवर्नमेंट जो बनी है उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, क्या गेन किया लिबरल्स ने और क्या इसका फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, अगर चले मैं आगे की तरफ करता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करूँगा, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल ढलान है। अगर यहाँ से, मैंने जूते भी वो ड्रेस शूज़ पहने हुए हैं, और अगर मैं कोशिश करूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन आई शुड नॉट। अगर ज़रा सा भी मैं फिसला तो लेट मी ट्राई। देखें ना, मेरे शूज़ जो हैं इस तरह के हैं, लेकिन कभी कभी चांस लेना चाहिए। लेट्स सी। थोड़ा सा ख़तरनाक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन आई ट्राई। ओह नो मैन, आई शुडंट। चलें व्यूअर, मैंने हिम्मत कर ही ली। ये देखें, जूते जो है ना ज़रा कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन आई एम रियली हैविंग फन हियर। मैं किसी काम से आया हुआ था यहाँ पर। ये सनीब्रुक हॉस्पिटल है, उसके पीछे का इलाका है, और ये पगडंडी सी बनी हुई है। बट लेकिन मुझे यहाँ पर, चूँकि मैं आई एम अ नेचर लवर, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जो मुझे कहा गया है कि 2 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना है, तो गाड़ी में बैठ के मैं बड़ी देर से अपना एक नावल पढ़ा मैंने, थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा सा अपना ऑनलाइन काम किया। तो अब मैंने कहा कि चलें व्यूअर्स को यहाँ से दिखाते हैं। ये देखें नीचे की गहराई, ये काफ़ी नीचे की तरफ किया हुआ है। और ये खूबसूरती है यहाँ की टोरंटो के अंदर। इवन ये कम से कम 200 साल 300 साल पुराना इलाका होगा। टोरंटो जब बना होगा उस वक्त का, टोरंटो जब एक इनकॉर्पोरेट सिटी के फॉर्म में आया होगा, उसके बाद से लेके अब तक इन्होंने इसको जो है ना, कंजर्वेशन एरिया को अभी तक इन्होंने कायम रखा हुआ है। और मैं यहीं से चढ़ जाता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ मेरे साथ हो जाए। ये देखें वहाँ, तो ये एक पीछे का इलाका है। क्या नाम है इसकी, मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई है। यहाँ तकरीबन 100 साल पुराने, 150 साल पुराने मकान भी हैं जो इन द बैक। ये है, इसका नाम है सनीब्रुक हॉस्पिटल, जो कैंसर का एक मशहूर, दुनिया में रिनाउंड हॉस्पिटल में से है। तो उसके बैक का पीछे का इलाका है। चले अब बात करते हैं लिबरल्स के बारे में। तो कल इलेक्शन था, और इस इलेक्शन की मुनासबत से मैं ये कह सकता हूँ, क्या नाम है, कि पिछले जब 2019 में, मैन आई लाइक दैट। ये देखें कैसे ही हिम्मत है लोगों की। ये साइकिलिस्ट होते हैं जो इस तरह के इलाकों में, इनके पास माउंटेन बाइक्स होती हैं, तो उसके ऊपर ये इत्तेफाक से ये सामने से गुज़र के गया लड़का। एनीहाउ, तो कल जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। काफ़ी लोगों का पीछे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप बताएं कि इस इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा, पॉलिसीज़ चेंज होंगी। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन एक सिटीज़न ऑफ कनाडा के रेफरेंस से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आई हैव अ फ्यू कंसर्न्स। मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, जो भी बात कहूँगा। ये देखें कमरा भी है साथ साथ, ये पता नहीं क्या है। थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, लाइट नहीं है। प्लीज़ यूज़
pull card to turn light on and off. Mouse repeller needs power to work. तो ये पता नहीं किस तरह का कमरा है, नीचे 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 जा रहा है. आई डोंट नो. Anyhow, तो मैं पहले 2019 का बता देता हूँ. 2019 के अंदर लिबरल्स की 157 सीट्स थी. NDP वाज होवरिंग अराउंड 30-34 और कंजर्वेटिव्स की थी 121 सीट्स. तो जस्टिन ट्रूडो ने 3 वीक पहले जो है ना इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ 2 साल बाद, विद एक्सपेक्टेशंस, थिंकिंग दैट उसकी जो पॉलिसीज़ को लोगों ने पसंद किया होगा तो इलेक्शन करा के मेजॉरिटी गवर्नमेंट कर ली जाए. और इस इलेक्शन के ऊपर तकरीबन 900 मिलियन के करीब खर्च हुआ है इलेक्शन कनाडा का. आई मे बी रॉन्ग, आई रेड समवेयर, मैंने कहीं पर ये पढ़ा था. ये देखें, ये पुराने दरख्त टूट के गिरे हुए हैं. अच्छी विल्डरनेस है. और एक मैं आपको तना यहाँ पर दिखाता हूँ. इतना चौड़ा तना था, मैंने ज़िंदगी में इतना चौड़ा दरख्त डेफिनेटली देखे तो हैं, लेकिन एक ये टेनिस बॉल पड़ी हुई है, पता नहीं कब कहाँ से किसी ने मारी होगी, यहाँ आ गई है. अच्छा, तो जस्टिन ट्रूडो ने ये सोचते हुए कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया. 3 वीक की एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन हुई. ये देखें दरख्त कितना मोटा है, ये देखें, इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है इसको. आवाज़ इस चीज़ की आ रही है. ओह मैन, गिर नहीं जाना. अच्छा, कि ये कंसिडरिंग कि जी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ जाएगी और हम अपने पसंद के फैसले कर पाएंगे. इन्होंने ओवर स्पेंडिंग की, दबा के पेंडेमिक के अंदर सबको बांटा और खुल के बांटा. उसकी वजह से कंजर्वेटिव काफ़ी नाखुश थे इनसे और कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता था. लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने, व्हाट इज दिस नॉइस, व्हाट काइंड ऑफ नॉइस इज दैट, कि ये किरकिरी की आवाज़ आ रही है, या तो ये दरख्त एक दूसरे से टकरा के आवाज़ निकाल रहे हैं, ऐसा लगता है किसी जानवर की आवाज़ है, ये क्रैंकिंग आवाज़ है. आई डोंट नो. अच्छा, तो इन्होंने जो ना ये सोच के कि भाई इलेक्शन डिक्लेयर किया जाए और मेजॉरिटी गवर्नमेंट लेके आई जाए. लेकिन कल के रिज़ल्ट के बारे में आपको बताता हूँ. अच्छा, इससे पहले कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए कि भाई ये जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है कि अगर ये कंजर्वेटिव आ जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगी, या इतना जो खुल के बांटा गया है, या इनकी लिबरल पॉलिसीज़ विच आई लाइक इट, equal opportunity to everyone from all nationalities, irrespective of religion और जो भी whatever. तो काफ़ी लोगों को लिबरल की ये पॉलिसीज़, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स के अंदर, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, तो बहुत पसंद थी. लेकिन कंजर्वेटिव इनके हमेशा से ख़िलाफ़ रहे इस मामले में. और बहुत सारे, जिस तरह गालिबन एक इकरा खालिद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ मिसागा से, उन्होंने जो एक बिल पास किया था 103 आई बिलीव, उस पे जो 91 वोट्स अगेंस्ट पड़े थे वो सारे कंजर्वेटिव्स के थे, इस्लामोफोबिया के बारे में. तो कंजर्वेटिव्स को इस तरह की बैकिंग तो नहीं है. तो एनीहाउ, तो इनको कल 158 सीट्स अब तक की नॉलेज का भी 5.8 मिलियन जो वोट्स हैं, जो पोस्टल, जो पहले से पोस्ट किए गए थे, कास्ट किए गए थे, वो पोस्टल आई मीन कनाडा पोस्ट के थ्रू, वो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं. तो फाइनल रिजल्ट्स अभी नहीं आया, लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी गई है जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी तरफ से. और तो एनीहाउ, तो लेट्स टॉक. तो अब 158 इनको सीट्स मिली, सिर्फ एक सीट का इनको फ़ायदा हुआ है. और एट द सेम टोकन जो कंजर्वेटिव थे जिनकी 121 सीट्स थी, उनको 119 सीटें मिली हैं. तो जो जस्टिन साहब चाहते थे, क्या नाम है, कि भाई ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट इनकी बन जाएगी, वो तो इनके शौक़ पूरे नहीं हुए.
और अभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, किसके साथ मिलके बनाते हैं, एनडीपी के साथ या एक क्वेबेक की पार्टी है बीक्यू के नाम से, मुझे ब्लैक क्वेबेक करके एक पार्टी है जो फ्रेंच पार्टी है, उनको शायद 34 सीट्स मिली हैं। तो देखें, अच्छा जहाँ तरह की इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ तो यकीनी बात है जब एक गवर्नमेंट रहती है तो वो आगे उसको इन कंटिन्यूएशन चलती है। एक मिनट में, तो उन व्यूअर्स के लिए जो पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन हंड्रेड्स इंडियन स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चंस थे मेरे, जो आगे ऑन द वे टू प्रोसेस है यहाँ पर आ रहे हैं, तो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ आई एम प्रीटी श्योर कि वो चेंज नहीं होंगी। जो हमारे इमिग्रेंट्स का मेन मुद्दा होता है, एक नई खबर ये है उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स को या सुपर वीज़े पे बुलाना चाहते हैं या विज़िट वीज़े पे बुलाना चाहते हैं, तो सितंबर में इन्होंने पॉलिसी एक डिक्लेयर की है कि विद इन 1 मंथ आपके लव वंस का या आपके जानने वाले आपके पेरेंट्स जो भी हैं उनका 1 महीने में वीज़ा लग जाएगा। तो वो लोग जो हैं जान पकड़ें और अपनी फ़ाइलों को लगाएं किसी तरीके से। विज़िट वीज़े में चाहिए क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। देखें, विज़िट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, ये 2 ऐसे वीज़े हैं जिसके अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपके बैक होम टाइज़ को कंसिडर करता है कि आपके पिछले जहाँ से आप आ रहे हैं, यहाँ पर विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, आपके वहाँ पर टाइज़ कैसे हैं। नंबर 2, कई जगहों पे ये होता है कि हम लोग जब एप्लीकेशन भरते हैं अपने किसी लव वंस के लिए या बुलाने के लिए, तो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं कि हम अपना सारा ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे और इनका सारा कुछ होगा। तो वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो ऑलरेडी कनाडा में पड़ा हुआ है और उसको इससे कोई मोहब्बत नहीं है कि आप पैसा खर्च करें। वो ये देखता है कि जो विजिटर आ रहा है वो कितना यहाँ पर पैसा खर्च करेगा। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ? इससे ज़ाहिर ये हुआ है कि आपको ये शो करना है कि आपके पास हैंडसम पैसा है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपकी एक डिसेंट जॉब थी, आप रिटायरिंग फेज़ में हैं, या आपकी इस वक्त डिसेंट जॉब है। अक्सर लोग अप्लाई करते हैं, उनके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी होती है या उनके पास उनके नाम पे कहने को वो 60-65 के हैं, लेकिन उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई रीज़नेबल किस्म की संपत्ति उनके अकाउंट, रीज़नेबल किस्म की संपत्ति कह रहा हूँ, अमाउंट उनके अकाउंट के अंदर है। तो वो जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर को इम्प्रेस नहीं करता। तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट पिछले 1 साल से एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। अरे यार, क्या खूबसूरत हवा चल रही है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकता। आई विश कि मैं अपनी वीडियो के अंदर जो ये है यहाँ का, ये देख रहे हैं ना पत्ते और ये हरियाली और ये विल्डनेस आइकन, मैं वीडियो के अंदर वो फील नहीं दे सकता आपको जो मुझे इस वक्त आ रही है। ठंडी ठंडी हवा है। आपने मेरी ड्रेसिंग देख ली होगी। मैंने लोअर पहना हुआ है नीचे डबल, क्योंकि मुझे टांगों में काफ़ी सर्दी लगती है, बूढ़ा आदमी हूँ। तो वो तो मेरा सितंबर एंड के बाद से ही तकरीबन शुरू हो जाता है, सितंबर का एंड आने ही वाला है। लेकिन ऊपर मैंने एक गोल्फ टी शर्ट पहनी हुई है, गोल्फ शर्ट पहनी हुई है और इट्स आई एम फीलिंग रियली वे टू गुड। वो क्या है वहाँ पर? खाली जगह है। अच्छा, तो मैं विज़िट वीज़े की बात कर रहा था। तो आपके नाम पे एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए आपके अकाउंट में, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो और आपकी कुछ टाइल्स शो हों। और टाइल्स से मुराद ये है कि आपके बूढ़े वालिदैन हैं, उनकी आपको खिदमत करनी है, या आपकी जॉब है, या आपके बच्चे वहाँ पर हैं जिनकी टेक केयर करनी। तो वीज़ा लेना कनाडा का कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और आपने कभी कोई जॉब वगैरह भी नहीं की है, फ़र्ज़ की आप कहते हैं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं भी या थे भी, तो आपके अकाउंट में फिर उतने पैसे होने चाहिए। तो आजकल ये एक बड़ी नई खबर है कि विद इन 30 डेज़ इन्होंने कहा है कि हम वीज़ा देंगे
आप आइए। पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग एक दूसरे से मिल नहीं चाहिए, तो ये लिबरल की इस किस्म की पॉलिसीज़ जो है ना इमिग्रेंट्स को बहुत अपील करती हैं। तो मैं सम अप करता हूँ इसको एट द एंड कि दोबारा जो है लिबरल गवर्नमेंट आ गई है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी। सिर्फ एक सीट का इजाफा हुआ है 900 मिलियन के ख़र्चे के बाद से। इकानमी काफ़ी हद तक पेंडेमिक की असरात इसके ऊपर आए हैं। पिछले 6 महीने में लॉस उसके ऊपर है कैनेडियन करेंसी, और तो ये सब बातें, महंगाई जो है आसमान को छू रही है पेंडेमिक की वजह से। जस्टिन साहब ने ये कहा हुआ है कि मिनिमम वेज जो है $25 होनी चाहिए। देखें कितनी के करते हैं मिनिमम वेज को, इस वक्त तकरीबन अराउंड $15 के करीब, 14.75 या समथिंग। हाउसिंग के ऊपर इनका मुद्दा है कि भाई हाउसिंग के ऊपर इन्होंने काम करना है, जिससे मुझे सख्त इख्तलाफ रहा इस मामले में कि तुम पहले क्यों नहीं कर रहे थे। जब कंजर्वेटिव ने या दूसरी पार्टियों ने इस इशू को उठाया तो लिबरल्स ने भी इस इशू को बड़े उससे शद्दोमत कहेंगे या बहुत ही अग्रेसिव तरीके से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इन्वेस्टर्स के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो इस तरह की बातें हुई हैं। तो चलें व्यूअर्स, लिबरल गवर्नमेंट जिस तरह मैंने कहा पहले आ गई है, दोबारा आ गई है। इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ तकरीबन वही रहेंगी, और मैं तमाम दुनिया के जितने भी जो लोग भी जहाँ भी हैं, अगर आप 25 साल की उम्र तक या 26 साल की उम्र तक हैं, और डिपेंड करता है आप किस उसको परसू कर रहे हैं, तो एज के ऊपर की कोई लिमिट नहीं वहाँ पर आ जाती। स्टूडेंट वीज़ा इज़ द ओनली वे एंड द ईजीएस्ट वे, लेकिन ख़र्चा होता है इसके अंदर। मिनिमम जो इस वक्त ख़र्चा है इंडिया से 10 से 15 लाख, पाकिस्तान में 20 से 25 लाख, या इस तरह आप कह लें $20,000 का ख़र्चा है। अगर आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में $20,000 हैं, आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो दैट इज़ द ओनली, क्योंकि 4 साल अभी लिबरल और दोबारा रहेंगे, PR हासिल करने का सबसे आसान और अच्छा तरीन तरीका है। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहता हूँ, वो अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पर सेटल हो जाएं या कुछ हो जाए, तो उसका बेस्ट यही है कि भाई आप अपने बच्चे के ऊपर एक कुर्बानी करें। हो सकता है आपको अपना मकान जो है उसको बैंक को करना पड़े या किसी तरीके से भी। मैं समझता हूँ कि आप 20 लाख से 25 लाख रुपए अपने बच्चे पे ख़र्च करके, अगर वो वाकई पढ़ने वाला है, किसी तरीके से यहाँ भेजें, और वो दैट इज़ द ओनली वे टू गो फॉर PR। उसमें फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास इन्वॉल्व हो जाती है, वर्क परमिट मिल जाता है, और आसान तरीन। तो मैं जो उन स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनसे मेरा वास्ता है, 2 या 3 साल के बाद वर्क परमिट उनको मिल गए हैं और आगे वो PR की लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टूडेंट आके वापस तो नहीं जाता। तो चलें व्यूअर, तकरीबन 17 मिनट की वीडियो हो गई है। मैंने कहा एक अच्छा माहौल बना लिया। हालांकि ब्रैम्पटन की और कैम्ब्रिज की, वाटरलू की, एक आध वैंकूवर की बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडीज़ हैं सेहत की इस वक्त। मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से सेहत की जो बहुत सारी मेरे साथ परेशानियां चल रही हैं, एज बोलती है। एज जो है ना, आपको आप कितने भी जवान बनने की कोशिश करें, कितने भी तगड़े लगने, लेकिन अंदर से तो उससे इस वक्त मैं टनों के हिसाब से दवाइयाँ खा रहा हूँ। आए दिन कोई ना कोई टेस्ट हो रहे होते हैं, फिर भी आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूँ, तो उसकी वजह से ना हिम्मत नहीं पड़ती है। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर करें, लाइक करें, आगे भेजें किसी दूसरे को भी, ताकि वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई जो है मैं आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। मैं थोड़ा बातों में यहीं पर ही फिरता रह गया। मैं थोड़ा सा आपको इधर का दिखाता हूँ कि ये है क्या। आप मेरे साथ 1 मिनट और रह लें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी वीडियो बनाई है। ये तकरीबन 100 साल पुराना घर है, 100 साल से भी ऊपर। जब किसी ज़माने में ये बैक है, ये देखिए, ये सामने जो आपको चिमनी नज़र आ रही है, ये सारा पीछे बहुत बड़ा वो है। और ये इस घर को देखें, आपको धूप में शायद नज़र नहीं आएगा, ग्लेयर पड़ रही है। ये तकरीबन 100 साल पुराना मकान है।
ये देखें किसी ज़माने में पुराने जो है ना कंस्ट्रक्शन, ये देखें ये होता था। ये एड्रेस अगर आप डालेंगे ना 120 आर्मिस्टिस ड्राइव, आर्मिस्टिस स्पेलिंग देखें आप, इसको डालें फिर उसके बाद गूगल करके कोच हाउस के नाम से है। इस यहाँ पर इस वक्त ये बंद है, एक क्लब टाइप का बना हुआ है। यहाँ मैंने एक दफ़ा पार्टी होते देखी थी, क्योंकि पिछले 4 साल से मेरा यहाँ पर आना हो रहा है। जब मेरी बारी लगती है, एक पेशेंट है उसको कभी उसकी वो कीमोथेरेपी होती है, कभी वो नाली वगैरह लगाई हुई है उसको चेंज करते हैं जो लगी हुई है, तो मुझे फिर यहाँ पर आके बैठना पड़ता है। मैं पहले भी कई वीडियोस में यहाँ की बना चुका हूँ। ये देखें क्या खूबसूरत है यहाँ से। मैकलीन हाउस, ये कोच हाउस था, वो मैकलीन हाउस है। पहले जो थी कनाडा की कंस्ट्रक्शन जो थी इस पत्थर से हुआ करती थी, पहाड़ी पत्थर से, और यहाँ से फिर वही विल्डरनेस वगैरह है। तो चलें, इन 2 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा लिए हैं। मुझे पता है कि मेरी वीडियोस यहाँ से देखें गहराई भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से वो साइकिल वाला पता नहीं कैसे आके गया है, इन साइकिल वालों की हिम्मत है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय